आज हम वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, मध्यपद द्विखंडन विधि या स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म विधि से हल करना सीखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि वर्ग समीकरण क्या है और उनके नियम क्या है। फिर हमने वर्ग समीकरण को हल करने की अनेक विधियों में से पहली विधि, सूत्र विधि या मूल विधि, जिसे हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, देखा और सीखा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो विधियां मिल जाएगी। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे वर्ग समीकरण को गुणनखंड या फैक्टराइजेशन मेथड से हल करते हैं। अक्सर विद्यार्थियों को इस मेथड में डाउट होता है। यदि आप ध्यान से यह लेक्चर देखेंगे तो आपको वे डाउट कभी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हल करें। तो इसके लिए वर्ग समीकरण दिया होगा। यह प्रश्न है x वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0। हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो प्रश्न है कि वर्ग समीकरण x वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है। किसी वर्ग समीकरण को हल करना अर्थात वर्ग समीकरण में हमेशा दो मूल होते हैं। इसके दो मूल x के दो मूल होंगे जो कि अल्फा और बीटा होते हैं। उन दो अज्ञात मूलों को यहाँ x जो चर है उनका दो अज्ञात मान है जिसे हमें पता लगा लेंगे। यदि हमने पता लगा लिया तो उस समीकरण को हल कर दिया। बस विधियां अलग होती है। तो आज की जो विधि है वह गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि या स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, यह क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, वो सभी हम देखेंगे। तो हम जानते हैं वर्ग समीकरण का जो मानक रूप है, मानक रूप क्या है? मानक रूप भाई, जो मानक रूप है वो होता है x वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जिसे हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। मानक रूप का मतलब है कि वर्ग समीकरण हमेशा इस रूप में दिया भी गया होता है या नहीं भी दिया गया होता है। इसका मतलब है आपको हमेशा मानक रूप के संदर्भ को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर बराबर के ये जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष हमेशा शून्य होना चाहिए। तो आप हमेशा मानक रूप में ही वर्ग समीकरण को लिख लेंगे। अगर वह नहीं भी दिया गया हो तो पक्षांतर करके मानक रूप में ले आएंगे। अब क्या करना है आपको? एक व दो की तुलना करना है। तुलना मतलब समान पदों की तुलना, या यहाँ पर x वर्ग के गुणांकों की तुलना, x के गुणांक की तुलना और x वर्ग के गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना और अचल पद की तुलना हम करेंगे। यानी यहाँ पर x वर्ग है तो a का गुणांक यहाँ क्या होगा? a बराबर 1, b बराबर x का गुणांक कितना है? 5, और जो अचल पद होता है वो हमेशा c होता है, तो c बराबर 6। तो जब हम दोनों की तुलना की तो हमें जो गुणांक है उनका मान मिल गया। जो हमारी अचल हमारे गुणांक है a, b और c, जो अचर है वह हमें प्राप्त हो गया। a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 6। अब क्या करना है? इस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। किसका गुणनखंड? इस विधि का नाम है स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, यानी मध्य पद को तोड़ना, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना। तो इसके लिए हम आप देख सकते हैं ये 1 है और ये 6 है, 1 और 6। आप इनको ध्यान दीजिए, हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 1 गुणा 6 बराबर 6। अब आप पूछेंगे आपने ये गुणा क्यों किया, वो भी मैं बताऊंगा। और गुणा करने के बाद हम ये जो मध्य पद है, मध्य पद 5x है, तो इसके गुणांक यानी b बराबर 5 को इसको हमने ले लिया। और क्या किया? इस 5 को हम क्या करेंगे? यही जादू है, यही इस विधि का सार है। अब इस 6 को हम क्या करते हैं? हम जानते हैं इस 6 का किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो 6 जो आया, इस 6 को यहाँ लिखेंगे और इसी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम अभिव्यक्त करेंगे। 2 दिया 6 1। तो आप देख सकते हैं 6 का जो गुणनखंड कितना आया? 2 गुणा 3। तो अब हमको देखना है कि इस 5 को इनके योग के रूप में, ये तो गुणनफल हो गया, तो इन दोनों ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, दो उनके जो खंड हैं, इन दोनों खंडों को यदि हम 2 धन 3 योग के रूप में लिख दें तो
5 आना चाहिए। तो जब हम 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो हमें 5 मिल जाता है। यही इस विधि का सार है। अब आप बोलेंगे कि आखिर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। तो चलिए हम देखते हैं ऐसा करने के पीछे का कारण, और वो ये है कि हमको मालूम है कि x वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये जो है मूलों का योगफल है, और ये जो है मूलों का सम ऑफ रूट्स है, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब मैंने वर्ग समीकरण पर जो लेक्चर दिया था वहाँ पर पूरे सिद्धांतों को आपको बताया था। आप जरूर उनका अवलोकन करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जब हम देखे हैं कि इस समीकरण का हल यानी इनके दो मूल यानी अल्फा और बीटा का पता लगाना, तो यह हमेशा इस मानक रूप में लिखा जाता है, या यह मानक रूप जो होगा x वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा यानी मध्य पद जो होंगे वह ये देखिए दोनों मूलों का योगफल होगा, और जो अचर पद होगा दोनों मूलों का गुणनफल होगा। तो यह इससे संबंधित है गुणनफल से, और यह जो मध्य पद है योगफल से संबंधित है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल समीकरण 1 को उठा लेते हैं। 1x वर्ग, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, 5 की जगह हम लिखेंगे 2 धन 3, बिल्कुल इसी रूप में। तो यहाँ धन है तो ये धन 2 धन 3x धन 6 बराबर 0। अब हम इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये होगा x वर्ग धन 2x धन 3x धन 6। तो आप देख सकते हैं जो मध्य पद है 5x यह द्विखंडित हो गया। मध्य पद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है मध्य पद है वह दो भागों में टूट गया। ऐसे टूटा कि इनका गुणनफल अचर पद के बराबर हो और योगफल मध्य पद के बराबर हो, p के बराबर हो। अब हम क्या करेंगे, ये और ये दो जोड़ी बना देंगे और दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे। तो हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, x। तो x कॉमन लेने पर क्या होना, x धन 2 धन, यहाँ पर भी जरूर कोई उभयनिष्ठ होगा। क्या है उभयनिष्ठ, 3 है। 3 को लेने पर हमें x धन 3 दूनी 6 ये बनता है। अब यहाँ पर ये दिख रहे हैं आप और ये दिख रहे हैं, इन दोनों में से ही x धन 2 उभयनिष्ठ है। हम x धन 2 उभयनिष्ठ ले लिए और यहाँ पर बचा x धन 2 लेने पर यहाँ x बचा और यहाँ पर धन 3 बचा बराबर 0। तो हम जानते हैं कि दोनों ही शून्य के बराबर रख सकते हैं, या तो x धन 2 बराबर 0 होगा या x धन 3 बराबर 0 होगा। ऐसा जब हम करते हैं तो x का मान ऋण 2 होता है और यहाँ पर हमें x का मान ऋण 3 होता है, यानी x के दो मूल अल्फा और बीटा यानी ऋण 2 और ऋण 3 मिल गए। यही इसके हल है, और जो ये हल हमने प्राप्त किया है यह गुणनखंड विधि से प्राप्त किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से प्राप्त किया है। और ऐसा करने से हमें x के दो मूल मिल जाते हैं। यही इस वर्ग समीकरण के हल है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आया होगा। तो यह तो मैंने उदाहरण से बताया, आपको यह विधि समझ आई या नहीं इसके लिए आपको एक्सरसाइज में देता हूँ। एक्सरसाइज में दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है 4x वर्ग धन 12x धन 9 बराबर 0, इसे हल करें। और दूसरा है x वर्ग धन ऋण 2x धन 1 बराबर 0 है। इन दोनों ही विधि को आपको फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि FM फैक्टराइजेशन विधि से हल करना है, और हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका उत्तर क्या आया। यदि आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया तो अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।